केनाल तनाज़े पर सीज फायर के जतन, विफाक और सिंध हुकूमत में पहला बाज़ाबिता राबता। नवाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं का मसला बातचीत से हल करने पर इत्तेफाक। सीनियर सूबाई वजीर का मुआहदे के मुताबिक पानी की तकसीम पर जोर, कहा कि सिंध हुकूमत हर फोरम पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी है। 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहते हैं। मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। क़यादत ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत की। राना सनाउल्लाह की यकीन दहानी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने भी नहरों के मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं कि पंजाब और सिंध बैठ कर बात करेंगे। पहले नहरों का मंसूबा खत्म करें, फिर मुज़ाकरात। ऐलान में दिलचस्पी है, न बातचीत में फैसला चाहते हैं। बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने अपना फैसला सुना दिया। कहते हैं पंजाब के वुज़रा ने मामले को मिस हैंडल किया। हैदराबाद से आवाज़ उठी तो मुज़ाकरात का बुलावा देने लगे। ये नहीं हो सकता, एक सूबे का पानी काट कर दूसरे को दो। अवाम के हकूक़ पर समझौता नहीं करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट खुद कह रही है पानी के लिए काम किया जाए। वज़ीर आज़म फौरी तौर पर नहरों के मंसूबे को रोकें। उधर वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी बोले, ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे एक सूबा नाराज़ हो। सूबे का एक दूसरे से लड़ना अच्छी बात नहीं। हम कोई एक तरफा फैसला नहीं करेंगे। सूबे के जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हल किए जाएंगे। केनाल्स मुआमरे पर एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मार्च और धरने। हैदराबाद में इंडस हाईवे जाम शोरों पर धरना। कराची, दादू और लाड़काना आने जाने वाली आमदोरफ्त मुअत्तल। खैरपुर में कौम परस्त जमात का रेलवे ट्रैक पर धरना। 2 घंटे ट्रेन को रोके रखा। कासिमाबाद बाईपास, जामशोरो रोड, हुसैनाबाद और कोटरी रोड पर कारोबार बंद। मिटियारी, न्यू सईदाबाद समेत कई इलाकों में शटर डाउन। विफाकी हुकूमत से नहरों का मंसूबा खत्म करने का मुतालबा। पंजाब में पावर शेयरिंग का तनाज़ा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोऑर्डिनेशन कमेटियों की अहम बैठक। पीपल्स पार्टी ने सूबे के काश्तकारों के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। फ्रीकैन का नहरों के इशू पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने का फैसला। मुल्की हालात के पेश नज़र मिलकर चलने पर भी इत्तफ़ाक़। पीपल्स पार्टी के एतराज़ात दूर करने के लिए मुल्की और गैर मुल्की टेक्निकल कंसल्टेंट माहिरीन से जायज़ा रिपोर्ट बनवाने की तजवीज़। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, पानी की तकसीम इरसा तय करता है। बताया गया है कि 10 मिलियन एकड़ पानी का गैप है। सिंध का हक है कि वो अपने पानी की हिफाजत करे। सिंध के पानी पर टेक्निकल चीज़ों को समझना चाहिए। हसन मुर्तज़ा ने कहा, इजलास में इत्तफ़ाक़ किया कि मुल्की हालात के पेश नज़र मिलकर चलना है। हमने बल्दियाती इंतखाबात करवाने का भी मुतालबा किया है। गवर्नेंस के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आसिफ अली जरदारी पर खुद सिंध का पानी बेचने का इल्ज़ाम। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि सिंध के पानी के हवाले से मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास ही नहीं हुआ। मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं। मुल्क में इस्तेहकाम होता तो बानी PTI समेत क़यादत जेल में न होती। आइन की हुक्मरानी के बगैर मुल्क तरक्की कैसे करेगा। नहरों के जारी तनाज़े में पानी का एक और बहरान सर उठाने लगा। इरसा ने सूबों के लिए योमिया हिस्से में मजीद कमी कर दी। पंजाब के लिए पानी का हिस्सा कम करके 64,800 क्यूसेक कर दिया गया। सिंध के लिए पानी का हिस्सा कम करके 4500 क्यूसेक कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा 1900 और बलोचिस्तान का हिस्सा 500 क्यूसेक योमिया मुकर्रर। मजमूई तौर पर सूबों के पानी के हिस्से में 43% तक कमी की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। दूसरी तरफ से बातचीत न करने पर जद्दोजहद शुरू करने का ऐलान। अपोजिशन की इस्लामाबाद में इस्तेहकाम काकिस्तान कॉन्फ्रेंस। सलमान अकरम राजा ने खिताब करते हुए कहा कि आइनो कानून मुआशरे में ऊंच नीच खत्म करने का मुतालबा किया है। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि सियासत में नजरियात की बुनियाद पर खड़े रहना आसान नहीं है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि मुल्क में इस्तेहकाम लाने के लिए बंद कमरों में फैसले न किए जाएं। अशराफिया को अपने इख्तिलाफात खत्म करने की जरूरत है।
इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का गजा मिलियन मार्च, कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में मसरूफ़ है। अमरीका भी सेहूनी रियासत की पुष्पनाही कर रहा है। उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होकर जवाब देना होगा। हाफिज नेबुर रहमान का खिताब, बोले हुक्मरान इसराइल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में हमास का दफ्तर खोला जाए। दुनिया भर में करोड़ों लोग फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गए। सारी दुनिया इसराइल के खिलाफ सड़कों पर है। आलम इस्लाम अपना हक अदा नहीं कर रहा। 1.5 अरब मुसलमान अपना हिस्सा डालें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, लिखा कि गजा जुल्म और बर्बरियत के आगे फसील की तरह खड़ा है। इस फसील को गिरने ना दें, वरना ये सबको बहा ले जाएगा। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। जुड़वां शहरों में बादलों ने एक बार फिर रंग जमा दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश और यालाबारी, मुख्तलिफ इलाकों में छोटे ओले गिरे। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से नाला लई में पानी की सतह मजीद बुलंद। कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 5 फुट और गवाल मंडी में 4 फुट तक पहुंच गई। मुतल्लिका इदारों को नाला लई के तराफ हिफाजती इकदाम मुकम्मल करने की हिदायत। NDMA ने अगले 8 से 10 घंटे तक तेज़ बारिश और यालाबारी का अलर्ट जारी कर दिया। उधर सिंध और जनूबी पंजाब में गर्मी की लहर बरकरार। कराची में सूरज आग बरसाने लगा। 23 अप्रैल तक हीट वेव का खदशा। शहर में समंदरी हवाएं बंद रहेंगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी गर्मी का जोर। फैसलाबाद में इंतजामिया ने रिलीफ कैंप कायम कर दिए। मुल्क को पोलियो से पाक करने का मिशन। वज़ीर आज़म ने बच्चों को कतरे पिलाकर 7 रोज़ा मुहिम का आगाज कर दिया। शहबाज शरीफ की वालिदैन से ताउन की अपील, कहा कि हुकूमत मुल्क से मूजी मर्ज के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बच्चों के महफूज मुस्तक़बिल के लिए पोलियो का खात्मा ज़रूरी है। पूरे पाकिस्तान में पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। हमारी इंसदाद पोलियो टीम दिन रात मसरूफ़ है। पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए ख़ुसूसी इंतजाम किए हैं। इज्तिमाई ताउन से पोलियो के इस नासूर पर काबू पा लिया जाएगा। PIA की पहली परवाज़ लाहौर से बाकू पहुंच गई। हैदर अली एयरपोर्ट पर परवाज़ और मुसाफिरों का वाइलहाना इस्तकबाल। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने परवाज़ को रुखसत किया। कहा, PIA की बाकू के लिए परवाज़ों का आगाज़ खुशाइंद है। 2022 में हमने कौमी एयरलाइन की बहाली का काम शुरू किया था। वज़ारत हवाबाजी ने बहुत मेहनत की, नए रूट्स भी मुतारिफ करवा रहे हैं। बरतानिया के लिए भी परवाज़ें जल्द शुरू होने की उम्मीद है। आज़रबाईजान के सफ़ीर ने भी बाकू के लिए परवाज़ों का आगाज़ खुशाइंद करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PIA की लाहौर ता बाकू बराह रास्त परवाज़ों के आगाज़ पर इजहार मुसर्रत। कहा, ये सफारती सतह पर पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी है। आज़रबाईजान खित्ते में पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्तों में से एक है। सियाहत समेत दीगर शोबों में उनके साथ इश्तराक के लिए कोशा हैं। किसान इत्तेहाद का आइंदा सीजन में गंदम काश्त न करने का ऐलान। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर हुकूमत पर बरस पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, काश्तकार खुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने किसी किसान से मुलाकात तक नहीं की। 15 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान एक मजाक है। अपनी सब्सिडी और खैरात वापस ले लें। किसानों को उजरत चाहिए। वज़ीर आला पंजाब किसानों को रिलीफ देने के लिए मुतहर्रिक गंदम खरीदारी के इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसीट निज़ाम की मंजूरी दे दी। निज़ाम के फिलफोर निफाज को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर ख़जाना की सदारत में स्टीयरिंग कमेटी भी कायम। कमेटी रोज़ाना की बुनियाद पर वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश करेगी। मरियम नवाज की मंजूरी के बाद मामला हंगामी बुनियादों पर काबीना से मंजूर करवाया जाएगा। वफाकी हुकूमत बिजली की कीमत में मजीद रिलीफ देगी। आने वाले दिनों में फी यूनिट कीमत मजीद 7 से 8 रुपए कम होगी। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ का जड़ावाला में काश्तकारों से खिताब। कहा कि खाद की कीमतें कम करने के लिए भी काम कर रहे हैं। ज़राअत को नसाब में शामिल करना चाहिए।
चीन ने प्रोग्रेसिव फार्मिंग के जरिए इनकलाब बर्पा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल माल्की से मुलाकात। सफारत खाना आमद पर सऊदी सफ़ीर ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग और बाहमी ताउन बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने मुआशी और समाजी शोबों में भरपूर साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसदाद मनशियात कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर मशकूर हैं। इंसदाद मनशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाना चाहते हैं। भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पासपोर्ट के हसूल में नई शराइत आयद की हैं। सऊदी शहरी बगैर वीज़ा पाकिस्तान आ सकते हैं। अमन मिशंस के लिए पाकिस्तान के भरपूर ताउन पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशक्कुर। अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन मिशंस जनरल जीन पियर लाकरो का एक्स पर पैगाम लिखा कि मोहसिन नकवी के साथ अमन मिशंस में अहम पुलिसिंग सरगर्मियों के दौरान खतरे से निमटने पर तबादला ख्याल हुआ। दोस्त और बरादर इस्लामी मुल्क के साथ ताल्लुकात के मजीद फ़रोग का मिशन। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दौरा पाकिस्तान दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग की अलामत है। मुअज़्ज़िज़ मेहमान की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात होगी। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई ताउन पर गुफ्तगू की जाएगी। दोनों वज़ीर ख़ारजा इलाकाई सलामती और अवामी रवाबित पर भी तबादला ख्याल करेंगे। अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन पर बात होगी। बदलते आलमी मंजरनामे में सफारती ताल्लुकात मजबूत करने का अज़्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की दावत पर रवांडा के वज़ीर ख़ारजा ओलिवर जेपी की इस्लामाबाद आमद। वज़ारत ख़ारजा के DG बराए अफ्रीका और रवांडा हाई कमिश्नर ने वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान नायब वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात और मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर आज़म और चेयरमैन सेनेट के साथ मुलाकातें होंगी। अहम वफाकी वज़रा से भी मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद में जमहूरिया रवांडा के हाई कमिश्नर का बाज़ाबिता इफ्तिताह करेंगे। केगाली और इस्लामाबाद में सफारती मिशन के क़याम के बाद जमहूरिया रवाना के वज़ीर ख़ारजा का ये पहला दौरा पाकिस्तान। फूड चेन्स पर हमले बाकायदा मनसूबाबंदी से हुए नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। 14 मुकदमा दर्ज, 149 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गजा के नाम पर लोगों के कारोबार को नुकसान पहुँचाया गया। किसी की ज़िंदगी से खेलना कबूल नहीं। हमलावरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी आती अच्छी नहीं लगती। अस्मा बुखारी की खेलदास कोहिस्तानी पर हमले की भी मुज़म्मत। सिंध हुकूमत से हमलावरों को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। वफाकी वज़ीर ममलिकत खेलदास की गाड़ी पर हमले का केस। सिंध तरक्याती पार्टी के सदर जलाल शाह की जमानत मंजूर। ठट्ठा पुलिस ने गाड़ी पर अंडे और टमाटर बरसाने पर जलाल शाह को गिरफ्तार किया। सिविल जज ने जमानत मंजूर करने का फैसला सुनाया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुबैना बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात से बरी ज़िम्मा करार। PTI एहतसाब कमेटी के रुकन काजी अनवर ने तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में आज़म सवाती के इल्ज़ामात का तफसीली जायज़ा। आज़म सवाती ने सबूत के तौर पर एक किताबचा कमेटी को फराहम किया था। बाबर सलीम सवाती ने इल्ज़ामात का नोटिस लेते हुए कमेटी से शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि रिहाई के बाद आज़म सवाती का रवैया और मौक़िफ़ तब्दील हुआ। खुला लेने वाली खातून भी हक महर की हकदार करार। लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि तलाक देना बुनियादी तौर पर शौहर का हक होता है। सूरह बकरा की रोशनी में तलाक की सूरत में शौहर अहलिया से तहाइफ और हक महर वापस नहीं मांग सकता। वफाकी शरई अदालत के फैसले के तहत खुला की सूरत में खातून को हक महर वापस करना होगा। शौहर के तशद्दुद बुरे रवैये की वजह से खुला पर अदालत खातून को हक महर की रकम वापस न करने का हुक्म दे सकती है। अगर शौहर का रवैया खातून को खुला लेने पर मजबूर करे तो वह हक महर लेने की मुकम्मल हकदार है।
वज़ीर-ए-आला पंजाब का फिल्मी सनत की बहाली के लिए तारीखी इक़दाम। इमदादी रकूम की फराहमी के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। मरियम औरंगजेब कमेटी की कन्वीनर होंगी। पहले फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब और फिल्म स्कूल की मंजूरी दे दी गई। IT सिटी में जगह मुख्तस, डिज़ाइन और दीगर इक़दामात का जायजा। कमेटी फिल्म इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए फिल्म साजों को ग्रांट जारी करेगी। मसीही बिरादरी ने आज ईस्टर का त्यौहार मनाया। गिरजाघरों में खसूसी दुआओं और इबादत का एहतमाम। मसीही रहनुमाओं के मुताबिक ईस्टर उम्मीद, तजदीद और जिंदगी के जश्न का दिन है। ईस्टर हमदर्दी, कुर्बानी और दरगुजर का सबक देता है। सदर ममलिकत की मसीही बिरादरी को मुबारकबाद। आसिफ अली सरदारी ने कहा कि हमारा आइन अक़लियतों के हकूक़ की ज़मानत देता है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि मसीही बिरादरी की मेहनत, दयानत और खिदमत हमारे लिए काबिल फ़ख्र सरमाया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर-ए-आला पंजाब और शेर रहमान की भी मुबारकबाद। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का 10वां मैच कराची स्टेडियम में टाकरा जारी। किंग्स की इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ पहले बैटिंग जारी। डेविड वार्नर 3 और जेम्स वेंस 4 रन बनाकर आउट हुए। साद बेग भी 20 रन बनाकर चलते बने। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ताहाल टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त है। कराची किंग्स 3 मैचेस में 2 फतुहात समेट चुके। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। 4 पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल। फातिमा सना क्वालिफायर टीम ऑफ द टूर्नामेंट की कप्तान मुकर्रर। पाकिस्तान की मुनीबा अली, निशा सिंधु, सादिया इकबाल भी टीम में शामिल। बांग्लादेश की शर्मैन अख्तर और निगार सुल्ताना टीम का हिस्सा। वेस्ट इंडीज की हैले मैथ्यूज, आलिया अलीन और शनील हेनरी भी टीम में शामिल। स्कॉटलैंड की कैथरीन ब्राइस और कैथरीन फ्रेजर भी टीम का हिस्सा हैं।